फर्स्ट है गिव समवन अ कोल्ड SHOULD शोल्डर। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। देखिए इसका मतलब होता है सर, आप जब मान लेते हैं किसी को, मतलब एक होता है ना घर मन में आपको किसी के प्रति खराब लग गया, ठीक है। अब लग गया तो दो ऑप्शन होता है, या तो आप लग गया तो चुपचाप आप अपने तक रखते हैं, है ना। सामने से मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन आप मन में खराब लग गया है, अगला अगर कुछ ऑफर करेगा तो आप ना ही कीजिए, मन नहीं है। और एक मतलब, और एक होता है कि भैया जहाँ खराब लग गया है तो आप तुमको भी खराब लगवाएंगे। तुम कॉल किया, हाँ बोले कि भाई हम नहीं जाएंगे, है ना, बस आप बात। तुम कहीं मिलने आया, तुम अपना घूम के बैठा हुआ, वो अपना, तुम जानबूझ के दिखा रहा है। तो जो जानबूझ के अगर अपना अनफ्रेंडली ट्रीटमेंट देना, वो कहते हैं कि समवन अ कोल्ड शोल्डर। अगर आपको मीन लिखना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप गूगल का मीन लिख लीजिए। To intentionally ignore someone or treat someone in an unfriendly way. Give someone a cold shoulder, है ना, कोल्ड शोल्डर। देखिए अगर आप किसी से मिलिएगा भी ना, अगर आप गले भी लग रहे हैं किसी के ना, तो आप कितना वार्मनेस उसके प्रति रखते हैं, वो क्या बोलेंगे तुम्हारा, आप उससे गले लग के समझ में आ जाता है ना। और अगर वही है तुम्हारा गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर लाइक, है ना, कि अपना रुखाई रुखाई दिखाना अपना, समझे। इंग्लिश में याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे। गिव द डेविल, DEVIL, डेविल हीर DUDU। मतलब सर अगर कोई खराब आदमी भी कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, तो भैया उसको उसका श्रेय देना। तो गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब, अगर कोई, है ना, उसको एक्नॉलेज, खराब आदमी भी कोई अच्छा काम किया है तो उसको एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करने का मतलब क्या होता है सर, देखिए ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज हम बता चुके हैं सर, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना होता है बेसिकली, मतलब इसका एक्सेप्ट करना। लेकिन किसको एक्सेप्ट करना, कभी कभी आप जैसे हम और तुम झगड़ा कर लिए कि किसका मैथ अच्छा है ना, उसके बाद तुम परफॉर्म किया और हम देख हमारा मार्क्स तुमसे कम आया, लेकिन तैयो नहीं माने ना, हमारा तो अच्छा है, या आज को खराब हो गया, कुछ कुछ कर दिया। लेकिन अगर आप चुपचाप एक्सेप्ट कर लिए कि भैया नहीं नहीं सही बात है, तुम्हारा अच्छा है, नाउ यू आर एक्नॉलेजिंग हिम, है ना। जैसे आप मान लेते हैं कि क्लास में सब बच्चा है और कोई टैलेंटेड बच्चा है, हम उसको नहीं मान रहे टैलेंटेड, लेकिन कभी उसका टैलेंट देख लिए, अब हम उसको बोलते नहीं सही में अच्छा लड़का है, पढ़ने में तेज है, नाउ आई एम एक्नॉलेजिंग हिज टैलेंट, है ना। बोलेंगे पढ़ने में खराब है लेकिन हाँ बुद्धि है लड़का का, है ना, बहुत आगे जाएगा। नाउ आई एम एक्नॉलेजिंग हिज सक्सेस एज वेल, उसका सक्सेस को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेज का मतलब होता है भाई, जैसे मान लेते हैं अगर हम आप हमको हेल्प किए कुछ चीज करने में, है ना, और जब आया सराय लेने के बाद बोले यस यस हम ही तो हैं, तो हम आपको एक्नॉलेज भी नहीं किए। और अगर हम सबके सामने बोले नहीं हम नहीं, हमसे ज्यादा मेहनत ये लोग किया, ये लोग हेल्प किया, नाउ आई एम एक्नॉलेजिंग यू। इफ समवन generally considered bad or undeserving has any redeeming features, these should be acknowledged. Give the devil his dues का ये मतलब है। हम जानबूझ के इंग्लिश लिखा है, ये वाला इंग्लिश नहीं याद कीजिएगा, है ना, ये वाला इंग्लिश याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसको पढ़िएगा जरूर ना। रिडीमिंग फीचर्स का मतलब हमको भी नहीं पता। डीमिंग FEA फीचर, तरीका मीनिंग है अलग है। रिडीमिंग फीचर मतलब a good quality or aspect that makes up the drawbacks, इसको बोलते हैं redeeming feature। अरे तरीका redeeming REDEEMING, redeeming feature FEATE वाले फीचर मतलब होता है भैया ऐसा चीज जो तुमको रिडीम कर दे, है ना। तुम आए और पूरा तहलका मचा दिए मेरा घर में, एकदम पूरा सबका मन खराब कर दिए तुम, सब तुमको गरिया रहा है, लेकिन तब ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा मशीन खराब हो गया और तुमको आता था तो बैठ के तुम बहुत मेहनत से ठीक कर दिए, अब सब भूल गया कि तुम क्या उत्पाद मचाए। तब बोला नहीं 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 नहीं, लड़का जैसा भी है लेकिन अच्छा लड़का बदमाश। तब बोलेगा गंद क्या होता है, बुराई तो सब में होता है, उससे पहले बोला था इसके अंदर में बुराई ही बुराई है।
नाउ दैट वाज योर रिडीमिंग फीचर, दैट वाज योर रिडीमिंग फीचर समटाइम्स, है ना। ऐसे बेसिकली हम फ्रेंड लोग में फ्रॉम, तो दोस्त लोग, ग्रेजुएशन वाला दोस्त लोग हैं, उसको डांट भी दे देते हैं, तो अच्छा खासा डांट दे देते हैं, बट वो लोग नहीं बोलता था इसीलिए क्योंकि हम, अगर हमको डांट दिए, पढ़ाई लिखे डांट दिए, तो सामने वाला बोला चलो पढ़ाई लिखे ही डांट रहा है। दैट वाज माय रिडीमिंग फीचर आई थिंक। हम समझा दिए देखो ऐसे जो पढ़ लो भाई हो जाएगा। एंड समटाइम्स पता है वो लोग कभी कभी, एक दो फ्रेंड तो बहुत रिग्रेट कर जाता है साला उस समय दिमाग, देखिए क्योंकि जैसे जैसे ग्रेजुएशन हुआ ना, दो स्टूडेंट बोला कि हम लोग पटना जा रहे हैं, उसके बाद क्या है, सब धाए 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 सब पटना, सब पटना। और कितना परसेंट रिजल्ट दिया बाबू, तो पटना में रहते हुए एक लड़का ही रिजल्ट दिया, वो ग्रुप डी एसएससी रेलवे ग्रुप डी निकाल लिया। और बेसिकली जितना भी दोस्त पटना गया था सब अभी तुमका में है, तैयारी कर रहा है। एक और दोस्त सीजीएल निकाला है बस, ठीक है, वो भी आने के बाद, रहते हुए नहीं, है ना। पटना वो लोग सब गया था 18 का स्टार्टिंग में, 18 का स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ तुम्हारा 19 का जून में, सब दिया एग्जाम सीजीएल, सब लगभग आउट। लेकिन बेसिकली वो लोग सब रेलवे का नहीं, एसएससी का ही तैयारी करने गया था। तो समटाइम्स इसीलिए वो कहते हैं, अगर दिमाग में अगर ग्रेजुएट हो गए हैं, सोच रहे हैं कि पटना चल जाएं या रांची चल जाएं, रांची तो वर्स्ट सिटी है एसएससी तैयारी करने के लिए, पटना थोड़ा बहुत है, बट पटना में जॉब नहीं होता। आपको अगर पढ़ना है, जस्ट मेक अ ग्रुप, नाइस ग्रुप, एंड जस्ट बैठ जाइए, कुर्सी से चिपक जाइए, एकदम छोटा ग्रुप, 4-4 लोग का ही ग्रुप बनाइए, लेकिन बनाइए अपना, बैठ के घस के एकदम पूरा पढ़ लीजिए, एकदम भूल जाइए कि क्या है नहीं है। अपना उठिए घर में, सुबह का टाइम अपना जो भी काम है, सबसे पहला फ्रेजेज, वर्ड, फॉर्मूला, टेबल्स, ये 4 चीज अपना घर में रख लीजिए। फिर निकलिए ग्रुपिंग करने के लिए, ग्रुपिंग कीजिए बैक टू बैक, फिर बीच में घर आइए, खाना वाना खाइए, अगर ट्यूशन पढ़ा ट्यूशन पढ़ा लीजिए, फिर टाइम मिलेगा शाम में फिर ग्रुपिंग कर लीजिए। लड़का है तो शाम में रात में तक ग्रुपिंग कर सकता है, लड़की है तो शाम तक, है ना। तो अपना ऐसा टाइमिंग बनाओ, तो लड़की उल्टा कर दो, सुबह वाला जो रटती है फ्रेज व्रेज, रात में रट लो, सुबह ट्यूशन पढ़ा दो, आज पूरा दिन तुम बैठ के ग्रुपिंग कर लो, अपना अपना इक्वेशन खुद बनाइए, है ना। चलिए रिडीमिंग फीचर्स, तो चलिए इंग्लिश लिखने से फायदा हो गया। एक्नॉलेज का मतलब समझ गए, रिडीमिंग फीचर करके, यू मस्ट हैव सम रिडीमिंग फीचर, आपके पास कुछ ना कुछ रिडीमिंग फीचर होगा। अगर आप एक बैड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, नहीं होता है बैड कैरेक्टर, हम कह सकते हैं बैड कैरेक्टर, घर में कुछ भी टूटता है, किस पे उंगली लगता है, आप पे। आई वॉज वंस अ बैड कैरेक्टर इन माई हाउस, घर में कुछ टूटा तो उंगली मेरे पे जा रहा हूँ, तो इट वॉज अ, आई वॉज अ बैड कैरेक्टर इन माई हाउस। बैड कैरेक्टर मतलब ऐसा आदमी जिसको कोई भी कुछ भी हुआ है, अगर कोई भी क्राइम हुआ मोहल्ला में, किसको पकड़ेगा, वही, है ना। तो ही इज अ बैड कैरेक्टर। बैड कैरेक्टर मतलब स्वभाव से मत चाहिए, समझ में आ गया, यू गेट इट सर। अच्छा, गिव अवे द गेम, गिव अवे द गेम, और एक था तुम्हारा क्या, लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स, है ना था। लेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स, गिव अवे द गेम। गिव अवे द गेम का मतलब इन एडवर्टेंटली रिवील समथिंग सीक्रेट, कोई सीक्रेट चीज को इनएडवर्टेंटली, बिना बिना क्या बोलते हैं, इंटेंशन के, है ना, आप रिवील करती हैं, तो आपने क्या, गिव अवे द गेम, है ना। आउट ऑफ द बैग, आउट ऑफ द बैग था ना, हाँ, लिव बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो रिवील द सरप्राइज है ये वाला, वो है तुम्हारा कोई सीक्रेट को आप रिवील करती है तुम्हारा, अब अनचाहे में, है ना, अनचाहे में भूल से आप बोले हैं कि नहीं बताने के लिए, लेकिन आप भूल से सबके सामने बता दिए, आप मुंह से निकल गए, आप क्या बोलेंगे तुम्हारा, तो यू गिव अवे द गेम। लेकिन अगर आप भूल से, आप सरप्राइज प्लान करके रखे हैं, भूल से मुंह से निकल गया, उसी सामने, अरे तेरे तो बटे प्लान, गलती निकल गया, नाउ यू हैव लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या बोलेंगे, तो मेरे बिल्ली लेके आए थे, लेकिन तुम बिल्लिया को बाहर निकाल दिया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एंड नेक्स्ट है तुम्हारा गिव
अवे द गेम। अच्छा गेम बर्ड समझते हैं सर? गेम बर्ड, गेम बर्ड किसको बोलते हैं? एनीवन सर? गेम बर्ड है ना, गेम बर्ड किसको बोलते हैं? कोई भी बर्ड जिसको हम लोग शिकार करते हैं, है ना, उसको हम लोग गेम बर्ड बोलते हैं, है ना। जो ऐसे मतलब चले गए खाने होने के लिए, उसको गेम बर्ड बोलते हैं। बर्ड जिसको हम लोग स्पोर्ट के लिए या फूड के लिए मारते हैं, उसको अंग्रेजी में हम लोग देखो यहाँ पे गेम बर्ड बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, पेजेंट्स होता है, ग्राउज, क्वेल्स, गिनी फाउल्स, है ना, ये सब गेम बर्ड में आता है। 6 नंबर फिर से, 6 नंबर में क्या है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब अनजाने में कोई सरप्राइज रिवील कर देना। मान लो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करके रखा है सब कोई, और हम तुमसे मिलने गए, बोला कि शाम में 6 बजे क्या कर रहा है, तो बोला अरे जाना है, बोला अरे कहे जा सकता है, तेरे बर्थडे पार्टी प्लान किए है, ले। अब मुंह मुंह से निकल गया, तो आई जस्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब जैसे भी निकली, जानबूझ के निकली, जैसे भी सरप्राइज को रिवील कर दो। नेक्स्ट है गेम बर्ड। गेम बर्ड अ बर्ड शॉर्ट फॉर स्पोर्ट या फूड, फूड के लिए जो मतलब शिकार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गेम बर्ड। अगर आप फोटो देखना चाहेंगे तो देखिए, ग्राउज हो गया, देखिए ग्राउज है ना, कोलम्बे है, कोलम्बिडे, शुकर, वाइल्ड टर्की, देखिए सब मारने में मजा भी आए, खाने के बाद मिलबो करेगा। वुड कॉक, बगेड़ी एगो होता है तुम्हारे जन्म में करता है, फाउल, है ना, मारलैंड, रेड नेकेड पेजेंट, रफ्ड ग्राउज, कोई भी बर्ड हम लोग नहीं जानते हैं बेसिकली इधर। हाँ, इंडिया में तुम कहो तो एक होता है क्या बोलता है इसका, पनडुब्बी, जानता है पनडुब्बी? देखा है पनडुब्बी? पनडुब्बी देखे हो? बंगाली जानता होगा पनडुब्बी बर्ड। हाँ, क्या होता है, खाई है पनडुब्बी? थोड़ा सा मतलब शाउट आफ्टर मीट है इसका, पनडुब्बी वाला का। अब बेसिकली वो डक का जात का है, ठीक है, और पनडुब्बी है डक। हाँ, तो डक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ईटन डक? डक कौन कौन खाए हैं? डक 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 डक, रेज हैंड कीजिए, क्या दिक्कत? नो प्रॉब्लम। कोई नहीं खाया डक? विजय खाया है, हाँ। और मुकेश हाथ क्यों उठा रहा है? सर एक बार खाए थे बचपन में, पहुंचे हुआ था। हाँ, तो यो रेज हैंड नहीं करता, बताओ तो क्या बोले। और यादों नहीं है खाए हैं। ऑलमोस्ट सब बंगाली खाया ही होगा एक बार तो एटलीस्ट ना, सोचता भारती भी खाई होगी, वो क्या नाम है, अलादीन भी खाया होगा, मे भी चांसेस है। चलिए क्या बोलता है, अगला देखें। अच्छा गिव इट अ शॉट बनाते हैं, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट लास्ट में बताए थे हम, मतलब गिव इट अ ट्राई, मतलब बोलते हैं किसी को यार ट्राई तो करो, है ना, ट्राई तो करो। अब ट्राई करो कपड़ा के लिए भी ट्राई बोलते हैं, गिव इट अ शॉट ना। ऐसे बोलेगा क्या कि अरे यार कल को वो दोस्त आया था, बोल रहा था कि साथ में बैठ के बिजनेस स्टार्ट करेगा, है ना, तो बोले, हम बोले अरे जानबे करता है नहीं करेंगे स्टार्ट, है ना, नहीं तो दीपक चला जाए तो पीठ में छुरा भोंक देगा। तो बोलता व्हाई डोंट यू गिव इट अ शॉट, है ना, ट्राई क्या नहीं कर रहा, ट्राई करके देखो, अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं तो चला जाओ, जस्ट गिव इट अ शॉट। सो जैसे बोलिएगा आपकी सोच रहे हैं कि कैट का प्रिपरेशन करें, है ना, देखते हैं निकल जाए तो मजे आ जाए, है ना, तो बोला गिव इट अ शॉट। तो वैसे एक दोस्त आया था, वो रजत को पकड़ा, तो उसको बोला कि हम एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बोला हाँ सही है, तो बोला कि सोच रहे हैं कि ये बुक बना लें तो रेलवे का भी साथ में तैयारी हो जाएगा, और रीजनिंग के लिए ये वाला बुक बना लें तो बैंक का भी तैयारी हो जाएगा। तो बोला ठीक है, तो इतना अच्छा है तो कैट का तैयारी करो, सब एग्जाम निकल जाए, जब इतना ही बैंक भी कर ही रहे हो, रीजनिंग भी, रेलवे भी कर ही रही हो, एसएससी भी कर ही रही हो, कर रहे हो, लड़का था तो कैट भी निकाल ही लगे हाथ,
है ना। बट याद रखिए सर, कोई भी लाइन अलग है, एसएससी अलग है, रेलवे अलग है, बैंक अलग है, कैट तो अलग ही है। तो एक में फोकस कीजिएगा हो जाएगा, 4 में फोकस कीजिएगा तो आपको कैट का लेवल का प्रिपरेशन कीजिए। कैट अगर आप कैट निकाल सकते हैं, एसएससी बैंक तो यू निकल जाएगा, और अगर आप एसएससी निकाल सकते हैं तो आप एसएससी ही निकाल सकते हैं। ग्रुप भी तब निकाल सकते हैं एसएससी की पढ़ाई से, बट और कुछ। चलिए आगे देखते हैं सर, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई, है ना। व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई? अच्छा, गिव अप द GHOST घोष। देखिए अगर गिव अप द घोष अगर आदमी के लिए है तो डाई, और गिव अप द घोष अगर कोई मशीन के लिए है, अगर वो MACHIN मशीन के लिए है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, टू STOP स्टॉप वर्किंग। याद है एक फ्रेज और लिखवाए थे, बेली अप, बेली अप अगर आदमी के लिए है इसका मतलब मर गया, और अगर कोई संस्था के लिए है इसका मतलब वो खत्म हो गया। बेली अप हैज गॉन बेली अप, क्योंकि बेली अप किसके लिए बेसिकली होता है? गोल्ड फिश के लिए। अगर वो मर जाता है, उसका पेट ऊपर हो जाता है, बॉडी नीचे हो जाता है, तो बेली अप तो मतलब मर जाना। तो बेली अप बोलेगा तुम्हारा बिजनेस हैज बेलीड अप, मतलब खत्म हो गया रे। चलन था एक टाइम में, क्रेज था, है ना। जैसे एक टाइम में तुम्हारा रेडियो का क्रेज था, नाउ द बिजनेस फॉर रेडियो हैज बेलीड अप, हमारे पास खत्म। चलिए अगला आता है सर, नेक्स्ट फ्रेज है गिव वी एंड इवेंट टू, मतलब होता है सर अपन किसी इमोशन को चैनलाइज करना। अंग्रेजी में कहें टू, CHANN, चैनलाइज वन इमोशन, बेसिकली एंगर। इमोशन लिखिए, एंगर लिखिए, EMOTION इमोशन, बेसिकली एंगर या फ्रस्ट्रेशन, ANGR एंगर, या FRUS फ्रस्ट्रेशन इत्यादि। इस सबको आप क्या करते हैं सर? वेंट देते हैं। देखिए वेंट से आया वेंटिलेटर, है ना, यही वेंट से आया, VENT वेंट से आया वेंटिलेटर, VENTILAT और वेंटिलेटर। अगर आपको वेंट जानना है तो आप देखिएगा सेंट्रल कूलिंग सिस्टम रहेगा ना, उसमें एक वेंट, एयर वेंट होता है जिससे हवा निकल। सेंट्रल कूलिंग सिस्टम समझते हैं? सेंट्रल AC समझते हैं? यू नो सेंट्रल AC? हाउ मेनी ऑफ यू नो सेंट्रल AC? हाँ, क्या होता है? खाली उसमें एक ही तो एकदम बड़ा एसी रहता है, और हाँ, उसी का वो पाइप सब रूम सब में लगा दिया जाता है, और वो जो एक अब एसी रहता है ना वो बाहर तरफ रहता है, यूनिटरी एसी बोलते हैं। छत में रहता है बेसिकली, वो छत में वो रहेगा, और वो पूरा बिल्डिंग को ठंडा करने का काम करेगा, उसको बोलता है सेंट्रल AC। ऐसे आप क्या करते हैं, AC लगाते हैं रूम में रूम। आपको हॉस्पिटल में सेंट्रल AC मिल जाएगा। कलकत्ता का हम रूबी हॉस्पिटल में देखते हैं सेंट्रल AC। हाँ तो आपको हॉस्पिटल वगैरह में सेंट्रल AC मिल जाएगा। उसको जिस 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 रूम में करना पड़ता है, तो एक पाइप आता है, बेसिकली वो बड़ा सा पाइप होता है, वो हवा के लिए होता है, उसको बोलते हैं वेंट। वो हर एक रूम में छेद रहेगा, उसी से हवा आएगा, उसको बोलेंगे वेंट। तो वेंट से आया वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या करता है सर? गर्म हवा को बाहर निकालता है, या ठंडा हवा को अंदर भी कर सकता है चाहे तो वेंट करना, तो वेंट वंस एंगर, मतलब गिव वेंट टू योर एंगर। बोलता है देखो भाई, हाँ जाओ थोड़ा सा उसको गरिया के आओ अच्छा से, है ना, अपना जितना अपना भड़ास निकाल लो। व्हाई डोंट यू गो एंड अब्यूज दैट मैन एंड गिव वेंट टू योर फ्रस्ट्रेशन और एंगर और इरिटेशन और अनॉयंस, जो कुछ भी हो, एकदम चिड़चिड़वा के रखा, जाओ एकदम मस्त, एकदम बोल के आओ, एकदम एकदम मन का भड़ास निकाल लो, एकदम गिव मन का भड़ास निकाल लो, मतलब मन में जितना भी एंगर है उसको चैनलाइज कर दो। देखिए कोई भी चीज जो फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब सर दुनिया में दो ही टाइप का चीज होता है, मतलब चीजों को दो टाइप से बांट सकते हैं, आइदर यू आर फ्लूइड, FLUID फ्लूइड, और RI रिजिड, है ना। अगर आप फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब दैट विच फ्लोज, that
फ्लोज, जैसे गैस, लिक्विड, है ना, आपका एंगर, जिसको भी जो भी फ्लो कर रहा है, जो भी फ्लूइड है, उसको आप अगर रास्ता दिखाते हैं तो आप चैनलाइज करते हैं। ऐसे बोले ना, अरे उस बच्चा में बहुत पोटेंशियल है, बस चैनलाइज करने का जरूरत है, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बस चैनलाइज करने की जरूरत है। मतलब चैनल, चैनल का मतलब भैया क्या हो जाएगा, सुने हो इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल बोलते हैं, हाँ इंग्लिश चैनल, जानता है इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल है ना, इंग्लिश चैनल, ENG, हाँ, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रीतम मेहता वाला। इंग्लिश चैनल, हाँ इंग्लिश चैनल का नाम सुने आरती हो सर। ना? हाँ आरती साहब इंडियन थी, तो इंग्लिश चैनल समझ में आ गया। चैनल इंग्लैंड के पास है, इंग्लिश चैनल को नाम दिया उसको चैनल। चैनल का मतलब भाई नाली, चैनलाइज मतलब नली से बहा देना, मतलब उसको रास्ता दिखाना। तो आप इस वर्ड यूज कीजिएगा ना, देखिए इस वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, बट हम लोग यूज नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग 4 जगह सुन भी नहीं किए। 4 जगह सुनोगे तो फिर बोलने का ताकत रखोगे। और हम इस चीज मामले में मानते हैं कि आपको जैसे यूट्यूब में कोई कोई वीडियो, हॉलीवुड मूवीज, ये आपको हेल्प करेगा। अब आप ज्यादा नहीं बोलिएगा, आप ऐसे बोलिएगा, अरे बच्चा है थोड़ा सा, उसको अगर अपना एनर्जी को चैनलाइज कर लेगा तो अच्छा बात है। अब ये वर्ड आप बोल दिए ना, मे बी एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली वो बंदा आपका फैन हो गया कि भैया अगला को आता है चीजें, आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। हम देखें हैं चीजों में, बेसिकली वो सब ट्यूशन में रहेगा, है ना, आप गए कुछ 2 बात बोल दिए, अगला समझ गया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा मस्त नहीं होगा। अब आप कैसा पढ़ाए वो आप जानते हैं, 4 लाइन वो आपको बता रहा है, ऐसे ऐसे आप बोले हाँ हाँ सुने जानते हैं इसके बारे में ना, वो श्योर हो गया कि नहीं यू आर नॉलेजेबल मैन। तो वही चीज है। तो फ्लूइड, ही वेंट टू वंस, टू के बाद आप जो लगाइए, अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, एनोयंस को, अगर कोई आपको एनॉय कर रहा है तो आप एनॉय, आपका एनोयंस, चीड़ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इरिटेशन भी चीड़ हो गया, है ना, एनॉय से एनोयंस आया, एनॉय से एनोयंस, ANNOYS, एनोयंस, चिड़, एनॉय मतलब चिढ़ाना, या इरिटेशन, इरिटेशन। अब इरिटेशन का 2 मतलब होता है, जैसे आपको कोई बॉडी खुजलाता है, लहरने लगता है, वो इरिटेट कर रहा है आपको, और उस जलन को इरिटेशन बोलते हैं। देखना कभी भी कोई भी डॉक्टर का, अगर तुम दुमका में देखे, बाहर का तुमको नहीं पता, वहां जाओगे ना क्लिनिक हो, तो वहां पे बहुत सारे स्टिकर चिपका हुआ होगा, बैनर टाइप का, मतलब A4 साइज पेज में, उसमें बहुत सारे बीमारी के बारे में होगा, ठीक है। उसमें ना आपको बहुत सारा टर्म मिलेगा समझने के लिए, उसका फोटो खींचे घर आके जरूर देखिएगा। जैसे हम गए थे हाल में डॉक्टर विराजी के पास, वहां पे लगा हुआ था क्या बोलेंगे तुम्हारा, फूड मतलब अरे एलर्जी, एलर्जी। तो एलर्जी बहुत टाइप का होता है, फूड एलर्जी और एक मटेरियल एलर्जी, कुछ सामान से एलर्जी, जैसे पॉलन से हो गया, धूल से हो गया, फूड एलर्जी, ये खाएं तो हो गया, वो खाएं तो हो गया एलर्जी वाला। तो उसमें बताया था तुम्हारा, तो उसमें था तुम्हारा थ्रोट इरिटेशन, इरिटेट करेगा आपको थ्रोट, मतलब आपको तंग नहीं करेगा, जलन होगा, थ्रोट इरिटेशन किसी किसी एलर्जी में। तो लिखा हुआ था, अगर आपको बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट था, अगर आपको पॉलन से हुआ तो क्या क्या लग सकता है, नोजिया लग सकता है, हेड, डिजीनेस, ये सब वर्ड आपको मिलेगा। हम इस बार जाएंगे तो फोटो खींच लेंगे, लोगों को भेज देंगे, देख लेना। तो ये वाला कभी जाओ ना तो देखना, कभी वो सिर्फ अच्छा अच्छा चीज रहता है और इंफॉर्मेटिव बातें रहते हैं। कभी अगर फिर अगले बार डॉक्टर के पास गए और वो सब बात बोलोगे तो अगला थोड़ा सा आपको समझेगा, और इनफैक्ट वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, पता है। अदरवाइज आपको गंवार मान के बोलेगा देखो ऐसे हुआ है, ये खाओ दवाई ठीक हो जाएगा। चलिए, गिव, GIV, गिव वे का 2 मतलब होता है सर। गिव वे का मतलब होता है जैसे कोई स्ट्रक्चर, बेसिकली ये कोई STRUCT स्ट्रक्चर या सपोर्ट के लिए होता है, SUPPORT सपोर्ट के लिए होता है, स्ट्रक्चर या सपोर्ट के लिए। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं सर, कोई भी, जैसे मान लेते हैं स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, खड़ा किए मतलब जैसे मान लेते हैं एगो बिल्डिंग खड़ा किए हैं, बिल्डिंग तो भैया बाद में ना बिल्डिंग है, तत्काल में वो एक स्ट्रक्चर है।
आप एक स्टैचू बड़का बनवाए हैं, वो स्टैचू है बट वो स्ट्रक्चर है ना। बोलेगा क्या कि मान लेते हैं आप जब सरदार पटेल का जो बन रहा था वो मूर्ति तो क्या ना स्टैचू बन रहा था, यूनिटी तो, अगर आप जाते हैं और आप स्टार्टिंग ये देख रहे हैं तो पैर ही बन रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बन रहा है, आपको बताया नहीं कि आप बेसिकली बोले ये बिल्डिंग है कि ये होटल है कि ये क्या है, ये नहीं पता। आप बोलेगा कि स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है वहां पे। अगर बेस ही बना था तो पैरों नहीं बनाया, बेस ही बनाया तो आप बोलेंगे स्ट्रक्चर। तो किसी भी स्ट्रक्चर या सपोर्ट के लिए कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, जैसे आप एगो ऐसे कुछ बनाए हैं, उसके ऊपर बड़ा सा गोल टाइप का बॉल रख दीजिएगा, नीचे में एक स्ट्रक्चर बना दिए, उसके ऊपर एक बॉल लगा दिए। अब ये स्ट्रक्चर उस बॉल को सपोर्ट भी कर रहा है तो लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चर है, कोई पिलर नहीं है, चाहे को पिलर देके बॉल रख दिए हैं तो वो बोलिएगा चलो पिलर है, तो वो पिलर सपोर्ट कर लाएगा, बट स्ट्रक्चर के ऊपर में वो बॉल, तो आप बोलिएगा स्ट्रक्चर, है ना। तो कोई भी स्ट्रक्चर या सपोर्ट के लिए सब वर्ड यूज करते हैं गिव वे का मतलब, अगर वो बी अनएबल टू कैरी LOAD लोड या विथ STAND विथ स्टैंड फोर्स। आम भाषा में बात करें तो कोलैप्स कर जाना, कोलैप्स कर जाना या ब्रेक कर जाना, सिंपल बात। आम भाषा में गिव वे का मतलब टूट जाना, कोलैप्स कर जाना, इसलिए क्योंकि आप लोड कैरी नहीं, अगर लोड कैरी ना कर पाने के कारण से आप टूट गए तो आप क्या किए, गिव वे कर, जस्ट समझ लीजिएगा। आप ही हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं ना एकदम टेंशन, एक टाइम में कभी कभी हो जाता है, और आई हैव सीन समवन वेरी क्लोजली कि भाई क्या बोले हम, जैसे प्रेरणा जी का बात बोलते हैं ना, विद स्टैंड का मतलब बताते हैं, प्रेरणा जी का बात बोलते हैं ना, सी हैज मतलब इतना एग्जाम में वो छटाई है पूछो मत, वो भी बहुत मतलब कटी कटी मार्क्स से, आप उसको बैड लक बोल दीजिए, आप उसको उसका मेहनत कम बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बट स्टिल वो लगे रही, फाइनली वो जॉब ले ही ली, जस्ट इमेजिन। तो वो मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरी, है ना, और लेकिन फाइनली वो कर ली, समझे। अगर आपका नेचर थोड़ा सा रूड टाइप का है ना, रूड मतलब कि हम अपना करते हैं, हम किसी का बाप का नहीं खाते हैं, तो आपको लगभग सब दबाने फिरेगा। उस उनका भी वैसा ही बिहेवियर था, तो दोस्त लोग में होगा, शी प्रूव्ड हरसेल्फ फाइनली। वो बहुत मस्त, अगर वो नहीं कर पाती ना, लाइफ टाइम होता ना, सब बोल ही देता पढ़ी थी, देखते हैं देखे कितना पढ़ी थी, जॉब निकाल पाई ना, बट शी डिड इट, है ना। शी ऑलमोस्ट गेव वे वंस, एक बार तो बहुत रिप्रेस हो गई थी, उसका एग्जाम खराब गया था दीदी का, शी ऑलमोस्ट गेव वे, शी ऑलमोस्ट क्या बोलते तुम्हारा कोलैप्स कर गई, ब्रेक मत बोलिए सब वर्ड में, कोलैप्स कर गई, बट अगेन शी जस्ट क्या बोलेंगे तुम्हारा, सबको समेटी, स्टूड अप और उसका अगला एग्जाम दे निकाली। दैट वाज ग्रेट अचीवमेंट, आई रियली लाइक दैट थिंग। कभी कभी बहुत आदमी बोल देता है यार जॉब किस्मत का चीज है, आई नो, आई मे बी हो सकता है, आई डोंट नो, बट आपका भी चीज है ना। अगर वो भी लगभग 10 एग्जाम में समझो फेल हो गई, 10 एग्जाम, क्योंकि बैंक का तो साल में 5-6 तो एग्जाम होता ही होता है, 10 एग्जाम में बैठी होगी मिनिमम बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का मेंस पीटी दोनों दे देती हो, बट शी जस्ट डिड इट, दैट थिंग। विद स्टैंड का मतलब होता है सर, विद स्टैंड का मतलब होता है झेल पाना, विथ स्टैंड का मतलब झेल पाना, फोर्स को विथ स्टैंड करते हैं। क्या आप इस प्रेशर को झेल पाइएगा, विल यू बी एबल टू विथ स्टैंड दिस प्रेशर। जैसे विथ स्टैंड का सबसे बेहतरीन जो हमको लगता है ना, वो लगता है बोरोसिल के लिए, बोरोसिल जानते हैं, बोरोसिलिकेट कौन जानते हैं, बोरोसिली बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास देखे हैं, जानते हैं एनीवन सर। बोरोसिलिकेट ग्लास का मतलब क्या होता है, बोरोसिलिकेट उन ग्लास में होता है सर जो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। तुम्हारा देखना, तुम टीवी सब में देखना, बताते हैं, दिखाते हैं टीवी सब में,
MIXING मिक्सिंग BOWL बाउल, मिक्सिंग बॉल ऐसा वाला आता है, देखना छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, मिक्सिंग बॉल। अच्छा ग्लास मिक्सिंग, GLA ग्लास मिक्सिंग बॉल। हाँ देखिए ये वाला है ना, बड़ा भी आता है छोटा भी आता है, जैसे ये छोटा वाला सब है। छोटा वाला जो होता है, जो आपके घर में नॉर्मल कटोरा है, इसमें 1 गिलास लगभग पानी आ जाता है, वो कटोरा आप जियो मार्ट जाइए, आपको 40 टका मिल जाएगा वो। बट वो बोरोसिलिकेट नहीं है, इसका मतलब इट वोंट बी एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। गॉट इट, है ना। वही वही उतने कति कप अगर बोरोसिलिकेट का लीजिएगा तो उसका दाम 450 रुपया पड़ जाएगा आपको, है ना। अब जो भी दाम हो, रियल दाम हो, फिक्स दाम हो, बट आप अगर वही जगह में जियो मार्ट में जाके लीजिएगा, वहां पे आपको 250 रुपया 230 का राउंड दाम है शायद, है ना, दाम पड़ जाएगा। दैट इज बोरोसिलिकेट। एक और होता है आजकल थोड़ा चला हुआ है, बहुत मस्त लगता है, स्क्वायर नहीं, SQUAR स्क्वायर बोरोसिलिकेट ग्लास, ऐसा आता है। हाँ ये वाला तुम लोग देखे होगे, इस टाइप का रहता है। आजकल थोड़ा सा पास्ता वगैरह इसी में बनाता है। इसको डायरेक्टली आप अवन में घुसा दिए, अवन प्रूफ है बिकॉज इट कैन विथस्टैंड। समझ में आ गया? तो will you be able to withstand the pressure, mental pressure during examination? If yes, then job is all yours. If no, then I don't know. Got it, bro? समझे? Withstand का मतलब चीजों को रिलेट कर पाना is very important thing, है ना। इसलिए बोले ना जियो मार्ट भी इतना सुंदर, जैसे एक होता है बैगैसी, जानते हैं बैगैस, BAGA, नहीं को दिखाया था, फोटो दिखाते हैं। बैगैस जानते हैं, आजकल नया चला हुआ है बैगैस का, क्या बोलते हैं उसको, BAGAS, बैगैस प्लेट। बैगैस का प्लेट आता है, देखो ये थर्मोकॉल का प्लेट नहीं है, ये बैगैस का है, जो BAGASS होता है, बैगैस। यहाँ बैगैस का प्लेट होता है। ये प्लेट एकदम थर्मोकॉल का प्लेट के जैसा होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली, प्योर एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये तुरंत गल जाता है, सड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं देगा। ये बैगैस का है, और बैगैस का प्लेट आपको मिल जाएगा जियो मार्ट में, ओनली इन जियो मार्ट। आप जाइए देखिए, सेक्शन बोलिएगा तो एकदम ऊपर वाला फ्लोर में रहेगा बैगैस का। Go there and see things. There are many things that are very useful things, है ना। Just use your imagination and use it. चलिए, go along. Give way समझ गए, लेकिन सर give way का मतलब क्या होता है सर? Be replaced, REPLA replaced, और super SED by. गिव वे मतलब होता है कोई चीज को रिप्लेस करना या सुपरसीड कर देना, कोई चीज का मतलब कोई इमोशन से सुपरसीड करना। सी गेव वे टू योर एंगर, है ना, गिव वे टू योर एंगर, है ना। जैसे यहाँ एक अच्छा लाइन दिया हुआ है, जैसे एलन, ALAN, एलेंस दिस फीचर मतलब घबराहट, है ना, गेव वे टू एंगर मतलब आप घबरा रहे थे, फिर आप गुस्सा आ गए, एकदम गुस्सा में कन्वर्ट हो गया, तो योर डिस्कम्फीचर गेव वे टू एंगर। गॉट इट सर? तो गिव वे का 2 मीनिंग है बेसिकली। आगे देखें सर, देखिए गो अ लॉन्ग वे। गो अ लॉन्ग वे मतलब लंबा चलना, सिंपल में
गो अ लॉन्ग वे का मतलब एक तो हो गया लंबा चलेगा, दिस विल गो अ लॉन्ग वे, है ना, लंबा चलेगा, है ना। ये तुम जो झगड़ा मोल लिया है ना, दिस झगड़ा विल गो अ लॉन्ग वे, लंबा दूर चलेगा। अच्छा, गो अ लॉन्ग वे का मतलब बी सक्सेसफुल भी हो जाना है तुम्हारा होता है ना, यू विल गो अ लॉन्ग वे, हम सक्सेसफुल के लिए भी यूज कर देते हैं सर, है ना। तो गो अ लॉन्ग वे मतलब लंबा चलना, है ना। उसके अलावा इसको यूज कहाँ करते हैं पैसा कौड़ी के मामले में, हाँ। तो बोले लंबा टिकना, लंबा किसके लिए होता है बेसिकली, खाना या पैसा के लिए भी होता है तुम्हारा, दिस विल गो अ लॉन्ग वे, है ना। तुम 50 किलो चावल घर में रखवा दिया, बोला अरे अरे सर हो गया, दिस विल गो अ लॉन्ग वे, आई थिंक इट्स सही है, 1 साल चल जाएगा। 2 किलो चावल खाते हैं रोज, तो इस हिसाब से 60 किलो महीना का नहीं चलेगा, 1 महीना नहीं चलेगा, दिस वोंट गो अ लॉन्ग वे, नहीं। किसी झगड़ा मोल ले लिए तो बोलेगा अब बाबू तुम मुझे झगड़ा लिया है, अब तुमको तो वो तंग करके छोड़ेगा ना, दिस झगड़ा विल गो अ लॉन्ग वे। इस सब लाइन को ना जब कोई इंग्लिश मूवीज वगैरह में ना आता मस्त चिपकाता है ना, और आप उस समय इसको पहचान लीजिएगा ना, ना सुंदर डायलॉग लगता है सुनने में ना, पूछिए मत। चलिए देखिए, ग्रेन, GRAIN, ग्रेन, ग्रेन बेसिकली होता है अनाज जिसको बोलते हैं ग्रेन, आपका अपना ग्रेन है, आपका स्वभाव को हम लोग बोलते हैं ग्रेन, किसी का स्वभाव को हम लोग ग्रेन भी बोलते हैं तुम्हारा। तो हो जाएगा गो, AGAINS, अगेंस्ट, अगेंस्ट द GRAIN, ग्रेन मतलब किसी के स्वभाव के अपोजिट जाना, है ना, आपके गो अगेंस्ट माई ग्रेन, है ना। जैसे बोलेगा कि हम तीखा चीज नहीं खाते हैं, लेकिन बस आपके घर गए, आपको खिला दिया, आपको चूंकि ना नहीं कर सके, so I went against my grain and ate all the spicy thing that was being served in front of me, and sir, बात का बात पूछना हमसे, कभी अगर स्पाइसी खाने के बाद अगर आंख या मतलब मिर्ची काटने के बाद आंख या नाक या होंठ सड़ जाता है तो oh God। अच्छा, क्लास क्लास लास्ट लास्ट है तो, हाँ, क्लास 12th में मैट्रिक्स था, उसमें SKEW स्क्यू मैट्रिक्स था, याद है किसी को? हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी को याद है स्क्यू मैट्रिक्स? एनीवन सर, क्या इसी स्क्यू मैट्रिक्स? हाँ सर, पर याद नहीं है। हे भगवान, देखिए स्क्यू स्क्यू मैट्रिक्स में तिरछा, तिरछा में नंबर होता था, तो उसको बोलते थे स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर तिरछा, स्क्यू का मतलब होता है औरी, AWRY, औरी मतलब होता है तिरछा, गो औरी, लुक औरी, लुक स्क्यू, है ना, तिरछा नजर से देख रहे हैं तुमको, लुक लुकिंग, आई वाज लुकिंग स्क्यू एट हिम, है ना, तिरछा, लुकिंग औरी, तो गो AWRY मतलब समझ गए, तिरछा जाना मतलब गो ऑफ द QOID, करेक्ट, और एक्सपेक्टेड QURS, कोर्स, कोर्स मतलब रास्ता, समझ में आया? रुको रीस्टार्ट कर रहे हैं।